आज हम क्लास 9 के मैथ्स का एक्सरसाइज 4.4 करने जा रहा हूँ। क्लास 9 ठीक। इसमें हमें क्वेश्चन गिवन है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल। हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिए गए हैं, इनका हमें ज्योमेट्रिकल ग्राफ बनाना है। पहले तो वन वेरिएबल में, इसके बाद सेकंड टू वेरिएबल्स में। अब यहाँ पे देख लो, पहला इन वन वेरिएबल हम बना लेते हैं y इक्वल टू 3 वेरिएबल्स। अब हमारे यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल्स ही है। हमें पहले इक्वेशन में भी कहे हुए हैं, पहले पार्ट्स में कहे हुए हैं वन वेरिएबल्स y इक्वल टू 3। हमें इसको क्या करना है, एक ग्राफिकली दिखाना है, और इसको और कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये वन ही वेरिएबल है, वन वेरिएबल ही है। इसीलिए हम इसको और आगे कुछ फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब वो है, एक्सिस में आप पहले एक लाइन बनाओ। ये हमारा हो गया 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक, आप 4 तक जाने की जरूरत भी नहीं है, तो y इक्वल टू 3 तक ही ले सकते हो। अब यहाँ पे देखो y इक्वल टू 3 कहाँ पे, यहाँ पे ये हो गया हमारा। हमें यही दिखाना है और इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ये इक्वेशन हमारा बना y इक्वल टू कहाँ पे, y इक्वल टू 3, ये हो गया। अब टू वेरिएबल्स में देखो, y इक्वल टू 3 तो हमारे पास गिवन है, y इक्वल टू 3 तो हमारे पास गिवन है। हमें और एक वेरिएबल चाहिए जो इस इक्वेशन को अफेक्ट भी नहीं करना चाहिए। अगर इसको अफेक्ट करते हैं तो फिर हमारा सॉल्यूशन सही नहीं होगा। इसका मतलब हमें और एक वेरिएबल चाहिए, x ले लो, प्लस कर दो। ठीक, अब x ले लिया, अगर हम y का वैल्यू ले लेते हैं, x का अलग से वैल्यू निकल के आएंगे, वो हमें नहीं चाहिए। इसको हम 0 से इंटू कर देते हैं, 0 से इंटू कर देते हैं। तो 0 से इंटू किया तो क्या होगा, ये पूरा 0 ही बनेगा, मगर हमारा इक्वेशन भी किस फॉर्म में आ गया, अब टू वेरिएबल्स के फॉर्म में ही आ गए। अब इसमें आप x का वैल्यू पुट करते जाओ, y का वैल्यू निकालते जाएंगे। फॉर एग्जांपल x का मैंने 1 पुट किया तो y कितना आया, x 1 पुट किया तो 0 इंटू 1 प्लस y इक्वल टू 3। y इक्वल टू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है कि नहीं। x इक्वल टू आप 2 पुट कर देते हैं तो फिर y इक्वल टू फिर से क्या आएंगे, 3। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 वी गेट 0। x इक्वल टू अगर 3 पुट कर देते हैं तो y इक्वल टू फिर से क्या आएगा, 3 ही आएंगे। ठीक, आप देख लीजिए इसका कोऑर्डिनेट क्या क्या बना। अच्छा, 1 3 2 3 3 3। ठीक, ये बना। हमें क्या चाहिए, इसका ग्राफ चाहिए। अच्छा, ये हो गया हमारे y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। इसके बाद 1 2 3 4, इसी तरीके से 1 2 3 4 तक, -1 -2 -3 -4। इस साइड पे भी -1 -2 -3 -4। ये हो गया हमारा y डैश, ये x, ये हो गया x डैश। ठीक, अब इसके बाद हमें इसको ग्राफिकली दिखाना है। जब हम x का वैल्यू 1 लिए थे, x का वैल्यू 1 लेने से हमारे पास y का वैल्यू क्या आ रहा था, 3। x का वैल्यू 1 लेने से y का वैल्यू 3। इसी तरीके से x का वैल्यू 2 लेने से y का वैल्यू फिर से 3 लेने से हमें क्या आ रहा था, 3। इसी तरीके से हम -1 अगर ले ले तो फिर से y का वैल्यू क्या आएगा, 3 ही आएंगे। ठीक, -2 ले,
या जो भी वैल्यू आप x का वैल्यू ले ले, y का वैल्यू एज इट इज y 3 आते जाएंगे। इसका मतलब हमारा ये लाइन x एक्सिस को क्या कर रहे हैं, पैरेलल कर रहे हैं। ठीक, y इक्वल टू, ये इक्वेशन बना y इक्वल टू 3। ठीक, अच्छा, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक, जब y इक्वल टू समथिंग दिया गया, y इक्वल टू आपके पास कोई कांस्टेंट हो, उस टाइम हमारा जो लाइन हमें मिल जाता है वो x एक्सिस को क्या रहता है, पैरेलल रहता है। आपके ऑब्जेक्टिव में ये पूछे जा सकते हैं। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट आप लोग करेंगे, सेकंड पार्ट में करवा देता हूं। ठीक, इसमें हमारे पास गिवन है, इक्वेशन क्या गिवन है, 2xa प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। अब यहां पे देख लीजिए, हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, हमें दूसरा और एक वेरिएबल की जरूरत है। आप इसको पहले फर्दर थोड़ा सॉल्व कर दो ताकि x का वैल्यू x का वैल्यू हम निकालेंगे। निकालने के बाद फिर से हम जो प्रोसेस यहाँ पे किए थे सेकंड इक्वेशन में, वही सेम यही इस इक्वेशन क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड में भी यही प्रोसेस चलेंगे। ठीक, अब इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, 2x इक्वल टू -9, x इक्वल टू -9/2। जब हम इसको सॉल्व कर दे तो -4 पॉइंट क्या आएंगे, 5। x का वैल्यू अब इक्वल टू -4 पॉइंट क्या आया, 5 आ गया। ठीक, अब एक वेरिएबल ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, दूसरा वेरिएबल। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0y प्लस x इक्वल टू -4.5, ऐसे लिख सकते हो। अब इसके बाद आप क्या करना, y का वैल्यू पुट करते जाओ। फॉर एग्जांपल y का वैल्यू मैंने फिर से 1 ले लिया, x का वैल्यू हमारे पास क्या आएंगे, -4.5। जब y का वैल्यू आप 2 ले लेते हैं तो x का वैल्यू क्या आएंगे, फिर से -4.5। y का वैल्यू अगर 3 लेने से x का वैल्यू फिर से क्या आएंगे, -4.5। ठीक, अब इसका मतलब ये हुआ। अब पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये हो गया y एक्सिस, ये x एक्सिस, ओरिजिन 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4। ठीक, 1 2 3 4 5। अब यहां पे देख लो, y का वैल्यू हमने 1 लिया था, 1 लेने से x का वैल्यू क्या आ रहा है, -4.5 -4.5 और 4 के बीच में ही होंगे। यहाँ पे y का वैल्यू 1 लिया तो x का वैल्यू आ रहे थे 4.5। ये 2 लेने से भी यही, 3 लेने से भी यही आ रहे थे। आप जब -1 लेंगे तो भी यही आएंगे, 2 लेंगे -2 लेंगे तो भी यही आएंगे। इसका मतलब ये y एक्सिस को क्या करेंगे, पैरेलल करेंगे। अब यहाँ पे देख लो, पहले इक्वेशन और सेकंड पार्ट और इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट, दोनों को अगर कंपेयर करके हम कंक्लूजन निकालते हैं तो जब कभी भी y इक्वल टू सम कांस्टेंट हो या x इक्वल टू सम कांस्टेंट, जब y का कोई भी वैल्यू हो तब जाके ये जो लाइन हमें मिलते हैं वो x एक्सिस को पैरेलल करते हैं।
जब x इक्वल टू सम कांस्टेंट हो वो किस लाइन को पार्लर करते हैं, वो एक्सिस को पार्लर करते हैं। यही हमारा आज का क्वेश्चन था। आज ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लाइन एंड एंगल स्टार्ट कर देंगे। ठीक, और ये होमवर्क कॉपी पे करना है आप लोगों को, ये वाला फर्स्ट पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट सेकंड का। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।